सपनों की ससुराल में गरीब बहू की अरबपतियों वाली मुंह दिखाई। छोटे से गांव के छोटे से घर में एक औरत किरण चूल्हे पर खाना बना रही होती है और एक छोटा बच्चा गोलू अपनी किताब लेकर पढ़ाई कर रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक चारपाई पर किरण के पति सो रहे होते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है घर आती है। माँ, मैं कॉलेज से आ गई हूँ, जल्दी जल्दी मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे जल्दी ही काम के लिए भी निकलना होगा। अरे बेटा, तू आ गई, ठीक है, तुम मुंह हाथ धोकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर ले आती हूँ। लक्ष्मी की माँ किरण उसके लिए खाना निकाल कर उसे परोसती है और उससे पूछती है, अच्छा, आज तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तो आज आखिरी रस्म है ना? हाँ माँ, आज आखिरी मुंह दिखाई की रस्म है। मैं सोच रही हूँ ना कि आज गोलू को भी अपने साथ ले जाऊं। मेरा तो मन होता है कि आप लोगों को भी वहाँ का स्वादिष्ट भोजन करवा सकूं, पर ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को नहीं ले जा सकती तो क्या हुआ, गोलू तो जा ही सकता है ना मेरे साथ। आज गोलू को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम गोलू को अपने साथ ही लेकर जाना। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी के ऑफिस की गाड़ी आती है उसे लेने के लिए और उसी गाड़ी में कुछ वर्कर और होते हैं। गाड़ी में लक्ष्मी अपने भाई गोलू के साथ मिलकर काम के लिए निकल जाती है। एक बड़ी सी हवेली के पास गाड़ी रुकती है। अरे दीदी, इतना बड़ा बंगला, ऐसी पार्टी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। हाँ गोलू, ये अरबपतियों की पार्टी ऐसी ही होती है। यहाँ पर पार्टी बहुत शानदार होती है। इन अरबपतियों की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। सभी चीजें सोने चांदी से लदी होती हैं। दीदी, पर हमारे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते। हाँ गोलू, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, पर हमारे हालात तो इतने खराब हैं कि हमें ढंग से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। काश आज पिताजी ठीक होते तो हमें शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना बोलकर लक्ष्मी अपने काम में लग जाती है और अपने मन में सोचती है, काश मेरी भी शादी ऐसे ही किसी बड़े अरबपति घर में होती। मेरी भी शादी इतनी धूमधाम से होती। मैं भी किसी अमीर घराने की बहू कहलाती। मैं भी अपनी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे, काश वो सब सच हो पाते। तभी दूर से एक लड़का लक्ष्मी को आवाज देता है। लड़के का नाम विक्की है, जो एक अरबपति घर का छोटा बेटा है। जरा सुनिए, आप एक गिलास पानी ला सकती हैं प्लीज? जी, अभी लेकर आई। लक्ष्मी पानी लाने जाती है और मन में सोचती है, हकीकत यही है कि मैं जो सपने देख रही हूँ हमेशा सपने ही रह जाएंगे। हकीकत तो यही है कि मैं गरीब हूँ और यही मेरी सच्चाई है। लक्ष्मी विक्की को पानी लाकर देती है। ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए विक्की लक्ष्मी को आवाज देते रहता है। कभी उसे जूस मांगता है तो कभी कोल्ड ड्रिंक। लक्ष्मी भी उसकी सारी बातें मानती है। तभी विक्की का दोस्त अर्जुन विक्की से बोलता है, क्या बात है ब्रो, मैं तब से देख रहा हूँ तू तब से इस लड़की से कुछ न कुछ मांगे ही जा रहा है और ये लड़की भी तुझे ला कर दे रही है। आखिर बात क्या है? हाँ यार, पता नहीं क्यों एक नजर में ही मुझे ये लड़की बहुत ही अच्छी लगने लगी है। कुछ तो बात है इस लड़की में। ओहो, मेरे भाई को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद विक्की अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुमने इस लड़की को देखा? मैंने इससे जितनी बार जो भी लाने को कहा है, इस लड़की ने बड़े प्यार से मुझे सब कुछ ला कर दिया है। इसे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया कि मैं इसे ऑर्डर दे रहा हूँ। पता नहीं क्यों माँ, पर ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है ना। विक्की, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये इन छोटे घरों की लड़कियों के चोचले होते हैं, अमीर अरबपति लड़कियों को फंसाने के लिए, और इसका तो काम ही है ये सब। तो ये काम कर रही है अपना, और इतने अमीर घराने की लड़कियां आई हैं यहाँ पर, तो तुझे ये गांव की गवार लड़की पसंद आ रही है। इसके बारे में सोचने भी मत आगे, समझे? और ये बात किसी और से बोलना भी मत, वरना हमारी बदनामी होगी। उस वक्त विक्की शांत हो जाता है और अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और सभी घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक शादी में विक्की को वो लड़की फिर से दिखाई देती है। अरे विक्की, ये तो वही लड़की है ना जो उस मुंह दिखाई की रस्म में वहां काम कर रही थी? अरे हाँ यार अर्जुन, ये तो वही लड़की है। क्या यार, तुम अरबपति होके इस काम करने वाली लड़की से तुझे क्या ही दिख रहा है? समझ नहीं आ रहा है तू इसके पीछे है या ये तेरे पीछे आ रही है। विक्की सोच में पड़ जाता है और अपने पिताजी से पहले बात करता है। पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद आई है। आज हम जिस शादी में गए थे वो लड़की वहां इवेंट में काम करती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अब तुम्हें काम करने वाली लड़की पसंद आ रही है? तुम अपनी भाभी को ही देखो, इतने अरबपति घर से आई है और तुम चाहते हो कि इस घर की एक गरीब बहू आई। हम खुद इतने अरबपति हैं, कम से कम घर की मर्यादा का तो ख्याल रखो। अरे हमारे घर के नौकर भी वैसे नहीं रहते जैसे वो लड़की है। भूल जाओ उस लड़की को, ये सब मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सारी बातें विक्की की भाभी मीना सुन रही होती है। ये बात सुनकर मीना बोलती है,
क्या आप ये क्या कह रहे हैं देवर जी? आप इस घर में एक काम करने वाली लड़की को बहू बनाकर लाना चाहते हैं? अरे आपके लिए तो मैंने अपनी बुआ की बेटी का रिश्ता भी बताया था, आपने उसे भी ठुकरा दिया। वो भी करोड़पति घर से ही आती, घर की मान मर्यादा तो बनी रहती, पर आपने तो हद ही पार कर दी है। देख रही है ना मम्मी जी, आप समझाइए देवर जी को। अरे इस लड़के को तो मैंने पहले भी समझाया था, जब हम मुंह दिखाई की रस्म के लिए गए थे। उस वक्त ही इसने मुझे ये बात बताई थी। मैंने उस वक्त ही इसे समझा दिया था कि पता नहीं इसके अकल पर कौन सा पत्थर और कौन सा पानी फिर गया है कि इसे मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है। विक्की ये सारी बातें सुनकर अपने कमरे में चला जाता है और किसी से कुछ भी बात नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद विक्की के दोस्त विक्की को एक पार्टी में लेकर जाते हैं, जहां पर फिर से लक्ष्मी विक्की को दिखती है। भाई विक्की, ये लड़की तो हर जगह दिख रही है यार, लगता है ये कोई भगवान का इशारा ही है। मैं तो कहता हूँ तू इसके लिए घर पे बात कर, घर पर थोड़ी ड्रामा कर, पर अपने घर वालों को मना ले। विक्की अर्जुन की बात सुनकर उसी पार्टी में अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे बोलता है, पिताजी ये वही लड़की है जो मुझे फिर से इस पार्टी में दिखी। आप एक बार तो उससे बात करिए, मेरी खातिर मेरी बात मान लीजिए। आप एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए, मुझे यकीन है कि लड़की आपको भी जरूर पसंद आ जाएगी। अरे तुम फिर से वही बात करने आ गई। मैंने तुमसे कह दिया ना एक बार कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। हमारा पति है और ये लड़की मामूली सी काम करने वाली, हमारा और इसका मेल कभी जीवन में नहीं हो सकता। पर मैं अगर शादी करूंगा तो इस लड़की से करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है तो मत करना शादी, पर मेरे रहते तो ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। ये सारी बातें चली रही होती हैं कि तभी जोर से घड़ी के टूटने की आवाज आती है। अरबपति के घर की शादी थी, जिस वजह से वो घड़ी भी काफी कीमती थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। घड़ी टूटकर बिखर जाती है और फिर लक्ष्मी उसे समेटने लगती है। सारे हीरे जोड़कर लक्ष्मी उन्हें सारी चीज वापस कर देती है। अरे वाह, तुमने तो ये सारे हीरे हमें वापस कर दिए, वरना इन हीरों को देखकर तो किसी का भी मन मचल जाता। हाँ, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलना चाहिए। ये लो मेरी तरफ से, ये तुम कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मेरा काम था, बस मैंने अपना काम किया। मेरा काम ही है लोगों की मदद करना। यहाँ पर ये घड़ी टूट गई थी तो इसे समेटना भी मेरा ही काम था। ये कीमती है, इस वजह से मैं ये हीरे आपको लौटा रही हूँ। ठीक है, पर ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। जी नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है और सारी इवेंट अकेले ही मैनेज कर रही होती है। यह सब कुछ विक्की के पिताजी दीनानाथ जी भी देख रहे होते हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं, ये लड़की तो बहुत ईमानदार लगती है और इसने सारा काम भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शायद मुझे विक्की की बात पर एक बार और सोचकर देखना चाहिए। पार्टी खत्म होती है और सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। विक्की फिर से अपने पिताजी से वही रट लगाए रहता है। तभी विक्की के पिताजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है विक्की, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को एक मौका देना चाहिए। मुझे यह रिश्ता मंजूर है, हम उस लड़की के घर जाकर तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करेंगे। ये सुनकर विक्की खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन सभी लक्ष्मी के घर का पता ढूंढते हुए लक्ष्मी के घर जाते हैं। रास्ता काफी खराब होता है, जिस वजह से मीना बोलती है, ये कैसी जगह ले आए हैं देवर जी, यहाँ तो ढंग की सड़क तक नहीं है। अगर सड़क ऐसी है तो पता नहीं उसका घर कैसा ही होगा। आखिरकार सभी लक्ष्मी के घर पहुंचते हैं। बड़ी सी गाड़ी लक्ष्मी के घर के सामने रुकती है। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर लक्ष्मी की माँ किरण हैरान हो जाती है। सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही मीना का पैर गड्ढे में पड़ जाता है। ओफो, घर के सामने इतने गड्ढे, मैं तो ढंग से चल भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ लोग रहते कैसे हैं पता नहीं। अब ये देवर जी की वजह से और कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। इतना सुनकर किरण घर के बाहर आती है और उनसे पूछती है, कौन है आप लोग? लगता है आप शायद गलत घर में आ गए हैं। जी, क्या ये लक्ष्मी का घर है? हाँ, ये लक्ष्मी का ही घर है, पर आप लक्ष्मी को कैसे जानते हैं? लक्ष्मी का नाम और पता हमें लक्ष्मी की कंपनी से मिला है। क्या ये लक्ष्मी का घर है? तभी लक्ष्मी भी घर के बाहर आती है। कौन है माँ, कौन आया है? अरे साहब, आप यहाँ कैसे? तुम भी इन लोगों को जानती हो? कौन है ये? हाँ माँ, ये अरबपति परिवार है जहाँ मैं काम करती हूँ। मैंने इन्हें उन्हीं बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा था। लक्ष्मी उन्हें घर के अंदर बुलाती है और बैठने के लिए बोलती है। विक्की की माँ भगवती पूरे घर को देखती है। पूरे घर में बस 2 चारपाई, एक बूढ़ा बाप जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था और एक कोने में किचन बना हुआ था। भगवती देवी बोलती है, तुम्हारे घर की हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है। खैर साहब, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को मुझसे कोई काम था? मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे छोटे वाले विक्की का रिश्ता लेकर आया हूँ। विक्की तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे ही शादी करना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरी बेटी,
हम तो इतने गरीब हैं, आप हमसे रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? ये कोई सौदा तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, पर हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा खर्च हम देख लेंगे। बस आप 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को भेज दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। किरण की माँ ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आएगा। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए हैं। तभी भगवती देवी किरण से पूछती हैं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी को अच्छे घर में शादी हो, और आप सामने से यहाँ उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। अब आपकी बेटी को काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस अब अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। विक्की और लक्ष्मी की शादी तय हो जाती है। शादी के पहले विक्की लक्ष्मी को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। लक्ष्मी भी पार्क में आती है, जहां विक्की लक्ष्मी का इंतजार कर रहा होता है। लक्ष्मी, तुम आ गई। काफी देर कर दी तुमने आने में। हाँ, वो तो घर पर थोड़ा काम था, जिस वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम इतना घबराओ मत। अब हमारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे बोल सकते हो। मैंने तो बस बड़े बड़े अरबपतियों की शादी दूर से ही देखी है। कैसे वहाँ पर हर एक रस्म बहुत धूमधाम से होती है। मैं तो हमेशा बस उन्हें देखकर सोचती थी कि मेरी भी शादी इतनी धूमधाम से होती, पर मुझे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरे लिए रिश्ता आएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भी मुंह दिखाई बहुत शानदार हो, जैसा पहले ना हुआ हो। बस सब देखते ही रह जाएं। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई के रस्म के दिन ही देखा था। मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी। तुम बस देखते जाओ, सब कुछ ऐसा होगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं और फिर लक्ष्मी भी अपने घर आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आ जाता है। विक्की घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आता है। बारात में हाथी भी होते हैं। बाजे गाजे के साथ विक्की का स्वागत होता है। ऐसी बारात कि सब बस देखते ही रह जाए। शादी में बड़े बड़े अरबपति आते हैं। लक्ष्मी लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी होती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी में इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विक्की और लक्ष्मी मंडप पर बैठते हैं और पंडित मंत्र पढ़ते हैं। तभी मीना अपनी माँ से बोलती है, अब ये गवार मेरी देवरानी बनेगी। ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर के नौकर भी न रखूं। हाँ, पता नहीं देवा जी को इसमें क्या ही देखा कि ये इसके पीछे इतने बावले हो गए हैं। इसके कपड़े तो देखो, सब कुछ तेरी सास नहीं दिए होंगे इसे, है ना? ऐसे कपड़े तो इसने कभी देखे भी नहीं होंगे। धूमधाम से शादी संपन्न होती है। लक्ष्मी को बहुत सारे हीरे जवाहरात तोहफे में मिलते हैं। मीना और उसकी माँ भी उसके लिए तोहफे लेकर आती हैं। तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से होगी। खैर छोड़ो, अगर मेरी ननद की बेटी से विक्की की शादी होती तो वो बहुत कुछ लेकर आती, पर तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ। अगर विक्की मेरी बहन से शादी करता तो उसे तो मैं सोने में तोल देती। तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी है। सारी बातें लक्ष्मी के साथ सुन रही होती है। तभी भगवती देवी बोलती है, क्या बात है मीना, दे दिया ना तोहफा, अब जाओ तुम खाना खाओ। अब बहू को भी आराम करना है ना? अब तुम सब यहाँ से जाओ। मीना अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। तभी भगवती देवी लक्ष्मी से बात करती है, लक्ष्मी, तुम्हें इन लोगों की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और तुम्हारे कमरे में मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए सारी चीजें रखती हैं। तुम्हें कुछ भी समझ न आए तो तुम अपनी ननद काव्या से पूछ सकती हो, वो तुम्हें बता देगी। शुक्रिया माँ जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े परिवार की बहू बनूंगी और मुझे यहाँ पर इतना प्यार मिलेगा। अब तुम्हें ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मी। 2 दिन बाद अब तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। 2 दिन बीत जाते हैं। भगवती देवी अपनी बेटी काव्या के साथ बहुत सारे कपड़े और जेवर लेकर लक्ष्मी के कमरे में आती है। लक्ष्मी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम्हें याद है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लेकर और ज्वेलरी लेकर आई हूँ। आज तुम्हें यही पहनना है। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। भाभी, आज आपको खुद से तैयार नहीं होना है। मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगी। आपको आज पार्लर में ही तैयार होना है। आप जल्दी से निकलने की तैयारी कीजिए। हाँ बहू, और ये सब कुछ तुम वहीं से पहन कर आना। अब जल्दी करो, काफी देर हो गई है। लक्ष्मी काव्या के साथ पार्लर चली जाती है और घर पर उसकी मुंह दिखाई की तैयारी चल रही होती है। पूरा घर फूलों से सजा होता है। घर के मेन गेट पर बहुत से घोड़े हाथी भी बुलाए जाते हैं। फूलों से भरा ट्रक आता है और बहुत सारे तोहफों से पूरा घर भरा होता है। विक्की अपने पिता से बोलता है,
पिताजी, आज सब कुछ जैसा लक्ष्मी ने सोचा है उससे भी अच्छा होना चाहिए। बस लक्ष्मी को ये सब पसंद आए। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तुम चिंता मत करो, ऐसी तैयारी हुई है कि सब देखते रह जाएंगे। विक्की और दीनानाथ जी ने तय किया कि उनकी बहू का स्वागत ऐसे ही होगा जैसे सदियों पहले राजा महाराजा अपनी रानियों का करते थे। बंगले के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक 2 कतारों में 11 सजे धजे हाथी खड़े हुए हैं। जैसे ही लक्ष्मी गाड़ी से उतरती है, हाथियों के ऊपर बैठे सेवक फूलों की बारिश करते हैं। जब लक्ष्मी बीच से गुजरती है तो सभी हाथी अपनी सूंड उठाकर उसे सलामी देते हैं। लक्ष्मी अंदर जाती है तो बड़ा सा तराजू रखा होता है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता है। बहू, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इस तराजू में बैठो। लक्ष्मी को तराजू पर बैठाकर उसे सोने चांदी से तौल दिया जाता है और सभी कुछ नौकरों में बांट दिया जाता है। बड़े से हॉल से सजे हुए पालकी से लक्ष्मी को लाया जाता है और तब वो मुंह दिखाई के लिए बैठती है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और चमचमाती गोल्डन चेयर पर लाल जोड़े में सजी लक्ष्मी बैठती है और लाइट का फोकस बस लक्ष्मी पर होता है और लक्ष्मी के साथ ससुर स्टेज पर बोलते हैं। आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे घर में छोटे बेटे विक्की की बहू भी हमारे बीच में मौजूद है। यह हमारे छोटे बेटे की बहू है जिसका नाम लक्ष्मी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी बहू से मिले और मेरी बहू को अपना आशीर्वाद दें। सभी अरबपति वहां मौजूद होते हैं। सभी बहुत ही महंगे महंगे तोहफे लेकर आते हैं लक्ष्मी के लिए। कुछ रिश्तेदार इस भव्यता को देखकर खूब तारीफ करते हैं। अरे, इस गरीब लड़की के तो भाग्य खुल गए हैं। इस अरबपति घर में आकर इतनी भव्य स्वागत की तो इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बड़ी बहू की भी तो मुंह दिखाई में इन्होंने इतना खर्च नहीं किया था जितना इन्होंने छोटी बहू के मुंह दिखाई में खर्च किया है। अरे भाई वाह, दीनानाथ जी को वो मानना पड़ेगा। अपनी बहू के लिए इतना प्रेम मैंने कभी किसी में नहीं देखा। इतने सालों में मैंने ऐसी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं देखी। सभी के मुंह खुले के खुले ही रह गए। इतना भव्य स्वागत तो किसी ने कभी नहीं किया होगा इस मोहल्ले में। ऐसी भव्य मुंह दिखाई की रस्म मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। शादी में तो इतना खर्च इन्होंने किया ही है और अब देखो मुंह दिखाई में भी इन्होंने उससे ज्यादा कई खर्च कर दिया। ऐसी जगह चौंध वाली मुंह दिखाई तो मैंने पहली बार देखी है। अरे बहू भी काफी सुंदर है और गोरी लगती है। एक तरफ कुछ लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लक्ष्मी को नीचा दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। इतना भी क्या जादू कर दिया इस लड़की ने है कि ये लोग इतने भव्य तरीके से इसके मुंह दिखाई कर रहे हैं। ये तो कुछ अपने साथ लेकर भी नहीं आई है। सही कह रही है बुआ जी, अगर आज ये लड़का मेरे से शादी करने के लिए मान जाता तो ये सारी चीजें मेरी होती और मेरा भी इतना भव्य स्वागत होता। मेरी तो मुंह दिखाई में मैं दहेज में भी तो खूब सारी चीज लेकर आती और ये लड़की तो कुछ लेकर भी नहीं आई है, फिर भी इसका इतने भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। शीला, रवीना और मीना साथ मिलकर स्टेज पर मुंह दिखाई के लिए लक्ष्मी के लिए तोहफा लेकर जाती हैं। तभी मीना बोलती है, मुबारक हो देवरानी जी, आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अरबपति घर में आपका इतने भव्य तरीके से मुंह दिखाई होगी। खैर वो तो अलग बात है, पर आप तो अपने मायके से कुछ लेकर भी नहीं आई हैं। आखिर आपके मायके वालों को कुछ तो सोचना चाहिए था, तो जोड़ी कपड़ों में ही बेटी को भेज दिया। अब इसे क्या है करना मीना? हाँ, यह तो खुद ही गरीब है और हम सब ठहरे अरबपति। अगर विक्की की शादी रवीना से हुई होती तो आज सीन कुछ और ही होता। इस घर में और भी शानो शौकत बढ़ जाती, पर पता नहीं इन लोगों को इस लड़की में क्या ही दिख गया। अब क्या ही कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, पर महंगे कपड़े पहन लेने से कपड़े पहनने का ढंग थोड़ी ना आ जाएगा इसे। इसने महंगे कपड़े तो पहन लिए, पर इसे ये तक नहीं पता कि कपड़े संभालते कैसे हैं। बस किसी तरह कपड़े पहनकर आ गई। ये भी लगता है कि यहीं के दिए हुए कपड़े हैं, खुद से तो कुछ लेकर आई नहीं होगी। इतना बोलकर सभी उसका मजाक उड़ाकर वहां पर हंसने लगते हैं। तभी लक्ष्मी की सास भगवती देवी वहां आती है। हो गया तुम तीनों का, तो बाकियों को भी मौका दे दो कि वो भी आकर बहू को आशीर्वाद दे सके। यहाँ खड़े रहकर ऐसे ताने देने और हंसी नहीं आई हो क्या? जाकर अपना अपना काम करो। मेरी बहू को अकेला छोड़ दो, और भी लोग खड़े हैं लाइन में। भगवती देवी लक्ष्मी का साथ देते हुए उनके पास ही बैठ जाती है और वो तीनों वहां से चली जाती हैं। सभी लोग लक्ष्मी को बहुत सारे तोहफे देते हैं, जिसमें कई सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी उसे तोहफे में मिलते हैं। तभी दीनानाथ जी भी मुंह दिखाई के लिए स्टेज पर आते हैं। बहू, ये देखो, ये 9 लखा हार है। यह हमारे खानदान की निशानी है और आज से ये निशानी तुम्हारी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे बहुत संभाल कर रखोगी। पर पिताजी, माँ जी के होते हुए मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आप ही माँ जी के पास ही रहने दीजिए। मैं इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकती। बेटा, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ऐसे मना नहीं करते। तुम इसे रख लो। ये बातें सुनकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर मीना और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। लक्ष्मी और विक्की एक कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें अपनी मुंह दिखाई की रस्म कैसी लगी लक्ष्मी?
क्या तुमने ऐसा सोचा था कि तुम्हारी मुंह दिखाई ऐसी होगी? मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुंह दिखाई की रस्म ऐसी होगी और मेरे ससुराल वाले मुझे इतना प्यार करेंगे। मैंने जैसा सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरे लिए किया गया। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन सभी लोग नहाकर अपने कमरे से नीचे आते हैं। मीना बहुत ही डिजाइनर और महंगे कपड़ों में नीचे आती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही सादे हल्के साड़ी में अपने कमरे से निकलती है, जिसे देखकर मीना हंसने लगती है और बोलती है, अरे ये क्या देवरानी जी, अभी क्या पहन कर आ गई? अभी आप इस बड़े बंगले की बहू हैं तो कुछ तो लिहाज रखिए। हमारे घर में नौकर भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। मीना, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है देवरानी से बात करने की? ठीक ही तो बोल रही हूँ पिताजी। कुछ लोग कितने भी अरबपति घर में क्यों न चले जाएं, सोच तो गरीब वालों ही रहेगी ना। मीना की बात सुनकर दीनानाथ कुछ नहीं कह पाते और वो ठान लेते हैं कि अब लक्ष्मी को भी इस घर में अपनी पहचान बनानी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बेटी लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? क्या बात है पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कुछ ही दिनों में रवीना की शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ की सारी तैयारियां तुम करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह काम बहुत अच्छी तरीके से आता है और तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? आप ये इसे क्यों दे रहे हैं? ये तो करीब है, इसे क्या पता कि अरबपतियों के घर की शादियां कैसे होती हैं। आप इसे ये काम मत दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। मैंने जो एक बार फैसला कर दिया वो इस घर में होकर ही रहता है। अब तुम्हारी बहन की शादी की सारी तैयारियां लक्ष्मी ही करेगी। कुछ दिनों बाद रवीना की शादी का दिन आ जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से उसकी शादी की सारी तैयारियां की जाती हैं। सभी उसके काम की खूब तारीफ करते हैं और एक पड़ोसी मिश्रा जी दीनानाथ जी के पास आते हैं। अरे भाई वाह, ऐसी तैयारियां कि बस मुझे तो मजा ही आ गया। सब अरेंजमेंट डेकोरेशन बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। मेरी भी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, मैं भी ऐसे ही अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। ये अरेंजमेंट आपने किससे करवाई है? ये सब कुछ मेरी बहू ने किया है और उसने ये सब कुछ अकेले किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो ये घर की ही बात हो गई। आप बहू से कह दीजिएगा कि मेरी भी बेटी की शादी में वो ऐसे ही अरेंजमेंट करे। सभी शादी से घर लौटते हैं। दूसरे दिन दीनानाथ जी लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, तुमने अरेंजमेंट करके मेरा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अभी मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खुद की कंपनी खोलो। इसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर दी है और तुम्हारे लिए तो पहला कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुका है। देखा मीना बहू, जैसे ताने तुमने लक्ष्मी को दिए थे, लक्ष्मी चाहती तो शादी के अरेंजमेंट खराब भी कर सकती थी। आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैंने इन्हें बहुत नीचा दिखाया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दीजिएगा देवरानी जी। अरे देर आई दुरुस्त आए। अब तुम अपनी कंपनी भी शुरू कर सकती हो बहू, और तुम चाहो तो इससे अपने घर के हालात भी सुधार सकती हो। शुक्रिया पिताजी। अब आप अकेले ये सब नहीं करेंगी देवरानी जी। इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मुझे इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता, पर मैं आपसे सीख सकती हूँ। क्यों, आप मुझे सिखाएंगी ना? जरूर जेठानी जी, मुझे खुशी होगी। लक्ष्मी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपने घर जाती है और सब कुछ बताती है। माँ, पहले मैं दूसरों की कंपनी में काम करती थी, अब मैं अपनी कंपनी खोलने जा रही हूँ। अब तुम लोगों को भी ज्यादा दिन ऐसे नहीं रहना पड़ेगा और पिताजी के इलाज के पैसे भी मैं दूंगी। ये बहुत खुशी की बात है बेटा, पर हम तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते। तुम अब ससुराल की तरफ ध्यान दो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ माँ, पर मैं गोलू को अपने साथ काम पर रखूंगी, उसे तनख्वाह भी दूंगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने बहुत ही पुण्य किए होंगे बेटा, तभी हमें तुम्हारी जैसी बेटी मिली है इस जन्म में। शादी होने के बाद भी अपने मायके के बारे में इतना सोचती है। सबकी मदद से लक्ष्मी अपनी कंपनी खोल लेती है और उसमें अपने भाई को भी काम पर रख लेती है। उसका भाई बहुत ही होशियार होता है और वो काम में अपनी बहन की मदद भी करता है, जिस वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाती है।